तो डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस सेशन में मैं वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है, गैस के मिश्रण किसे गैस मतलब गैस का मिश्रण है भारानुसार, वेट बाय वेट भारानुसार H2 गैस एवं O2 गैस, ये दो गैसें हैं जिनका भारानुसार, भार के अनुसार जो अनुपात है वो क्या है, 1:4 है, 1:4 है। तो दोनों गैसों के मोलर सांद्रण, मोलर कॉन्सेंट्रेशन अनुपात क्या होगा, मतलब मोलों की संख्या का क्या अनुपात होगा। भारानुसार इनका जो अनुपात दिया है क्या है, 1:4 है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि दोनों गैसों का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगा, मोलों के जो अनुपात होगा वो क्या होगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। प्रश्न से ही आपको कुछ क्लियर हो रहा है कि जो अनुपात दिया गया है वो भारानुसार है। मतलब मान लीजिए 1 ग्राम H2 है तो 4 ग्राम क्या है, O2 है होगा। तो इसका सेंस ये हुआ। तो सबसे पहले इस अनुपात के दिए गए अनुपात के आधार पे H2 एंड O2 के मोलों की संख्या काउंट कर लो। तो H2 के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या क्या होता है, उस पदार्थ का भार, मतलब कि H2 का लिया गया भार कितना है, 1 ग्राम है मान लीजिए, और डिवाइडेड बाय H2 का मोलर द्रव्यमान। ये मोल काउंट करने का, डिटरमाइन करने का फार्मूला है। किसी पदार्थ का लिया गया भार डिवाइडेड बाय उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, ये मोलों की संख्या को काउंट करने के लिए होता है। इस तरह से इसको इक्वल करेंगे तो भारानुसार इसका कितना वेट लिया जा रहा है, 1, और हाइड्रोजन का जो मोलर सांद्रता होती है, मोलर द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है, 2 होता है। ग्राम में करेंगे तो 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 मोल किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0.5 मोल्स। ठीक है, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। ठीक, इसी तरह से O2 के मोलों की संख्या क्या होगी, O2 का भार, लिया गया भार अपान का O2 का मोलर द्रव्यमान। तो लिया गया भार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4 है, 4 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट किसका होता है, ऑक्सीजन का, तो 32 होगा। 4 डिवाइडेड बाय 32, इसको आप लिख सकते हैं 4 और ये हो जाएगा 8, 1 अपान का 8 हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू होगा 1 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 0.125 मोल इसके हो जाएंगे ऑक्सीजन के। इसको करेक्ट कर लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 8.01 चला गया डिवीजन में, 2 हो गया 0 एंड 8 2 जा 16 होगा, 4 यहाँ रिमाइंडर होगा, 0 कर दिए, और 8 5 या 40। डियर स्टूडेंट, ये आंसर होगा 0.15 मोल्स ऑक्सीजन होंगे।
ठीक, अब इन दोनों का मोलर अनुपात पूछा जा रहा है, मतलब कि प्रश्नानुसार H2 एवं O2 के मोलों की का अनुपात क्या होगा? अनुपात बराबर होगा 0.5 अनुपात का 0.125 क्योंकि ऑक्सीजन की कुल मोलों की संख्या कितनी आई है? 0.125। इस तरह से इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 0.125 का दोनों में भाग दे देते हैं। 0.5 अपान का 0.125 125 अपान का 0.125। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये तो 1 इससे कट गया, ये हो गया आपका 1 और 0.5 डिवाइडेड बाई 0.125, तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाई 125 मल्टीप्लाइड बाई 10, इससे ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर तो 1 आएगा ही, तो ये हो गया 5 2 या 10 5 5 पे इतना, एंड ये हो जाएगा 4। आंसर क्या हो गया? 4 अनुपात का 1। डियर इंस्टीट्यूट, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मोलों की संख्या क्या होगा? 4 अनुपात का 1। इसका जस्ट हो जाएगा उल्टा। ये कहने का मतलब ये आंसर होगा डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है, इस पैटर्न के आधार पे आप उसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आपसे इंटरेक्ट करूंगा। थैंक यू।